हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आज फिर आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत है दोस्तों, और लेके चलते हैं फेरी की आज की यात्रा पर। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम गाड़ी पे माल किस तरह से रखते हैं और किस तरह से बेचते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। कोई भी माल अगर आपके पास है तो गाड़ी पे आप सजा लीजिए उसको इस तरह से, जितना भी माल हो सके। पूरा तो नहीं, क्योंकि बैलेंस भी रखना ज़रूरी है। अपन ने थोड़ा सा माल दिखाने के लिए रख लिया है। इस पर इस तरह से बांध दिया है गाड़ी पे, और हमने एक पीछे फ्रेम लगाया है। ये छोटा सा राउंड फ्रेम इसलिए लगाया है जिसमें कि मजबूती रहे और किसी प्रकार का संतुलन हमारा बिगड़े ना। और इसमें क्या है कि थैला रखने में आसानी होती है, थैला रख सकते हैं। और भी माल हमने ये बांध के रखा हुआ है जिसमें कि लोग देखें और आएँ। हम पहले थैले में रख के ही माल बेचते थे, लेकिन उस माल को कैरी करने में हमें बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि माल ऊपर नीचे अंदर से होता रहता था और वो माल कभी कभी हमारा मिस हो जाता था। इस कारण से हम उसको कैरी नहीं कर पाते थे, उसको संभाल नहीं पाते थे। और कभी कोई ग्राहक हमसे कहता था कि कोई माल हमारे पास है, हम उन्हें दिखाएं, तो कहते थे हम कि हाँ हमारे पास माल है, और ढूंढते थे तो मिलता नहीं था। और यदि फिर बाद में क्या होता था कि अन्य ग्राहकों से जब हम सौदा करते थे तो वही माल, जो माल उस समय मिल नहीं रहा होता था, वो हमें मिल जाता है। फिर हमें दुख होता है कि यार हम उसे किस तरह से कैरी करें। हमने पिछली बार एक फ्रेम लगाया था जो बहुत ही बड़ा था, भारी था, और उस फ्रेम में कहना चाहिए कि 20 किलो वज़न हो गया था केवल फ्रेम का। बहुत भारी था। उसको गाड़ी को अंदर रखने में और निकालने में 2 जनों की आवश्यकता पड़ती थी। और इसमें ये जो फ्रेम है हल्का है हमारा, इसको कैरी करने में हमें खुद ही कर सकते हैं। इसको कैरी करने में हमें बहुत ही आसानी हो रही है। इसको हम गाड़ी को अंदर शटर के अंदर आसानी से खुद ही अकेले ही रख सकते हैं। और पिछला जो फ्रेम था दोस्तों, उसमें हमारा वज़न फ्रेम का करीब 20 किलो हो गया था, और 20 किलो हमारे माल का वज़न, जिससे कि 40-50 किलो वज़न एक्स्ट्रा हो गया था। इस कारण से हम उसे कैरी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमने ये छोटा फ्रेम, गोल फ्रेम और मजबूत फ्रेम बनाया है। उसमें हम अच्छे से रख सकते हैं और सामान को हम आसानी से टांग सकते हैं। ये देखिए आप, हमने टांगा हुआ है। इसी तरह से चाहें तो आप भी फ्रेम बनवा सकते हैं। उसमें देखिए हर माल को हमने आसानी से बांध दिया है। जब कोई ग्राहक हमारे पास आता है, कोई एक चीज़ लेने के लिए आता है, तो उसे खुला हुआ, बैग में नहीं, खुला हुआ ओपन टंगा हुआ माल मिल जाता है, उसको भी ख़रीद लेते हैं। मतलब एक चीज़ ख़रीदने आते हैं और साथ में 2 चीज़ें और ख़रीद लेते हैं। देखिए हमने ऊपर साड़ी भी रखी है, इसके ऊपर हम कुर्ते वगैरह या ब्लाउज़ वगैरह तो हमने यहाँ टांगे हुए हैं। देखिए आप, ब्लाउज़ वगैरह हमने टांगे हुए हैं। कई वैरायटी के ब्लाउज़ हैं हमारे पास। इस तरह से हमने प्लाज़ो वगैरह भी टांगे हुए हैं, और ये बच्चों के ये लोअर हैं, ये टांगे हुए हैं। बड़ों के लोअर वगैरह भी हैं, ये भी हमने टांगे हुए हैं, जिससे कि लोगों को, ग्राहकों को देखने में आसानी हो। इसलिए से ये हमने इसको फ्रेम में टांगा हुआ है, जिससे कि वो दिखें। और कहते हैं ना दोस्तों कि जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। तो दोस्तों फिर हम चलते हैं आगे की ओर। और देखते हैं कि हमें किस तरह के क्या व्यूज़ और क्या ग्राहकी होती है। आइए दोस्तों, चलते हैं फिर। हाँ दोस्तों, हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी बोनी भी अच्छी हुई है। और दोस्तों, हम इस फ्रेम के बारे में एक चीज़ आपको बताना भूल गए थे कि इसमें हम और भी सामान रख सकते हैं। जैसे कि हम इसमें रख सकते हैं पानी की बोतल वगैरह अच्छे से, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है दोस्तों, और हमें पानी थोड़ा ठंडा चाहिए पड़ता है। और इसमें हम कोई अगर थैला वगैरह रख देते हैं इसके अंदर, तो हमें इसमें यदि हम कोई थैला या और कोई सामान रख देते हैं, तो इसमें रखने के बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं वो हमारा गिरेगा सामान या कुछ होगा। अगर पानी जैसी कोई स्थिति बनती है तो इस पे हम पन्नी को ढांक लेते हैं और बांध लेते हैं, और निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा सामान भीगेगा या गिरने की संभावना या कुछ होने की संभावना नहीं रहती दोस्तों। और इसमें एक प्लस पॉइंट और रहता है कि कपड़ों को बांधने के बाद, जैसे हमने ये कपड़े बांध दिए, तो उसका एक हिस्सा हमने यहाँ एक रबड़ है, इसमें रबड़ में सबको दबा के रखा है, जिसमें कि अगर कोई हमारा बंद या बांध इसमें के जो बांधा हुआ है, ये यदि खुल जाता है तो उसमें हमारा ये कपड़ा बंधा रहता है या बचा रहता है या फंसा रहता है, जिस कारण से हमें नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है।
ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा सामान सुरक्षित बंधा रहता है और अच्छा भी लगता है देखने में। ग्राहकों को कपड़े को चुनने में, पसंद करने में आसानी होती है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास करीब 1 घंटे का समय बचा है और इसमें भी हम थोड़ा सा कुछ और करना चाहेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं फिर। हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमारे घर जाने का टाइम हो गया दोस्तों, और आज हम बहुत दूर निकल गए थे, इस कारण से अंधेरा हो गया है दोस्तों। आज का दिन बहुत अच्छा रहा दोस्तों, क्योंकि हम करीब वही 3 बजे करीब निकले थे और हमने अच्छा खासा बिजनेस किया। और हमने जो आपको जो बात बताई है उस पर आप थोड़ा अमल कीजिए, क्योंकि जब हम फेरी पे निकलते हैं तो हमें ग्राहक और बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि हमें सबसे बड़ी चुनौती होती है हमें अपने माल को संभाल के कैसे रखना है, उसको कैसे ग्राहकों को दिखाना है और बेचना है और उसको सहेज के रखना है, जिससे कि गुमे ना। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम आपको ऐसे नहीं बता सकते, केवल प्रैक्टिकल करके ही बता सकते हैं, समझा सकते हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है नए व्यापारियों को प्रेरणा देने की या हमें कुछ काम अच्छा करने की। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। जब तक लिए वंदे मातरम, जय हिंद।